बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदिया के मुताल्लिक़ बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि वे रोज़ों का फ़िदिया कैसे अदा किया जाए, फ़िदिया कहते किसको हैं, किसको अदा किया जाए। इसके बारे में 4 बातें सबसे पहले ज़हनशीन कर ले, जो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, फ़िदिया का लुग़वी माना क्या है। नंबर 2, फ़िदिया का इस्तिलाही माना क्या है, फ़िक़ही इस्तिलाह में फ़िदिया किसको कहते हैं। नंबर 3 ये है कि फ़िदिया कब दिया जाता है। और नंबर 4 ये है कि रोज़े का फ़िदिया क्या है, रोज़े का फ़िदिया क्या है। 5 बातें हैं, 4 बात ये हो गई। 5वीं बात ये है कि फ़िदिया किसको दिया जाता है। ये टोटल 5 बातें आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो फ़िदिया के तफ़सीली अहकामात हैं। नंबर 1, फ़िदिया का लुग़वी माना। फ़िदिया का लुग़वी माना ये है कि इंसान मुश्किलात से निजात के लिए जो कुछ खर्च करता है उसको लुग़त के अंदर फ़िदिया कहा जाता है। अपनी मुश्किलात से निजात के लिए, अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी जेब से जो अदा करता है, चाहे वो ग़ज़ा की सूरत में है, चाहे वो पैसे की सूरत में है, लुग़त के अंदर इसको फ़िदिया कहा जाता है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, फ़िक़ही इस्तिलाह में फ़िदिया किसको कहते हैं। याद रखें कि फ़िक़ही इस्तिलाह में फ़िदिया जो है ना जी, मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होता है। फ़िक़ह के अंदर मुख्तलिफ़ मानों में फ़िदिया को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 ये है कि हज के मौके पर जो क़ुरबानी दी जाती है उसको भी फ़िदिया कहा जाता है। नंबर 2 ये है कि कैदी को रिहा करने के लिए जो माल दिया जाता है, जो माल दिया जाता है मक़तूल के वरसा को दिया जाता है, उसको भी फ़िदिया कहा जाता है। नंबर 3 ये है कि माह रमज़ान में जो वाजिब रोज़े होते हैं, अगर किसी शरई उज़र की बुनियाद पर या शरई मजबूरी की बुनियाद पर वो रोज़ा छोड़ रहा है और बाद में भी उस रोज़े को रखने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दिया जाता है। ये जो 3-4 सूरतें हैं, ये इनको कहते हैं फ़िदिया। फ़िक़ही इस्तिलाह में इसको फ़िदिया कहा जाता है। उसके बाद जी तीसरी सूरत क्या है कि ये फ़िदिया दिया कब जाता है, ख़ासकर रोज़ों का फ़िदिया। जो आजकल लोग सवाल करते हैं कि रोज़ों का फ़िदिया, क्योंकि हमारे माशरे में ये है कि जब शरीयत ने एक जगह पर सहूलत दी हुई है या शरीयत ने एक जगह पर रिलीफ़ दी हुई है, तो हम लोग अक्सर व बेशतर ऐसे करते हैं कि उस रिलीफ़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उस रिलीफ़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। शरीयत ने फ़िदिया का तो हुक्म दिया है, लेकिन फ़िदिया दिया कब जाता है, किस वक़्त दिया जाता है और फ़िदिया कैसे दिया जाता है। नंबर 3, याद रखें कि फ़िदिया उस वक़्त दिया जाता है कि जब एक रोज़ादार या तो मरीज़ हो, और मरीज़ भी ऐसा हो कि उसका जो मर्ज़ है वो इस नौइयत का हो कि उस रोज़े की क़ज़ा भी नहीं की जा सकती हो। ऐसी सूरत में वो फ़िदिया देगा। मसलन बाज़ मरतबा ऐसे होते हैं, गुर्दे के मरीज़ होते हैं, गुर्दे की सिचुएशन उनकी इतनी क्रिटिकल होती है कि वो जनाब थोड़ी देर के लिए भी बग़ैर पानी के रह नहीं सकते हैं। तो जब थोड़ी देर के लिए भी बग़ैर पानी के नहीं रहा जा सकेगा, तो फिर रोज़ा कैसे होगा। तो ऐसी सूरत हाल में कि एक आदमी इस तरह का मरीज़ है कि वो कुछ देर के लिए भी रोज़े में नहीं रह सकता है, और बाद में भी वो छोटे दिनों में भी, यानी सर्दियों के दिन जो छोटे होते हैं जिनमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, उन दिनों में भी वो उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर सकता है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स फ़िदिया देगा। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, वो शख्स जो इतना बूढ़ा हो कि वो रमज़ान के रोज़े भी ना रख सके और उनकी क़ज़ा छोटे दिनों में भी या ठंडे दिनों में भी उनकी क़ज़ा ना कर सके, तो ऐसा शख्स जो है, जिसको शेग़ फ़ानी कहते हैं, अमूमन ऐसा शख्स की सिचुएशन इस तरह की होती है कि उसको ना तो समझ आ रही होती है, ना उसकी अक़ल सही काम कर रही होती है, ना उसकी फ़हम सही काम कर रही होती है, ना उससे बैठा जाता है, ना उससे उठा जाता है। तो ऐसा शख्स शेग़ फ़ानी होता है, जो बिस्तर के साथ लगा हुआ होता है। तो ऐसा शख्स बाद में भी उसकी क़ज़ा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फिर शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि आप फ़िदिया दें, हर रोज़े का फ़िदिया दें। तो ये 2 किस्म के लोग जो हैं वो जनाब रोज़ा छोड़ सकते हैं, और छोड़कर अगर क़ज़ा कर सकते तो क़ज़ा करें, लेकिन अगर क़ज़ा नहीं कर सकते तो फिर वो ये 2 किस्म के लोग जो हैं ये उनका फ़िदिया अदा करें। उसके बाद नंबर 4, रोज़े का फ़िदिया कितना है। ये भी हो गया कि फ़िदिया के लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, ये भी हो गया। फ़िदिया कब अदा किया जाता है, ये भी हो गया। नंबर 4 ये है कि रोज़े का फ़िदिया है कितना। याद रखें कि रोज़े का फ़िदिया जो है वो सदक़ाए फ़ितर के बराबर है। जो सदक़ाए फ़ितर होती है, सदक़ाए फ़ितर के बराबर रोज़े का फ़िदिया है, हर रोज़े का।
अब सदका फ़ितर कितना है? सदका फ़ितर के बारे में ये बात जहन में रखें कि टोटल 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सदका फ़ितर में जिनको मेयार बनाया जाता है। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 खजूर। ये 4 अजनास ऐसे हैं जिनको सदका फ़ितर में मेयार बनाया जाता है, इनके ज़रिए सदका फ़ितर अदा की जाती है। अब इनकी मिक़दार क्या है? गंदम की मिक़दार जो है वो तकरीबन 1.25 किलो है, और इसके बाद जो 3 चीज़ें हैं, जौ हो गया, किशमिश हो गया, खजूर हो गया, इनकी मिक़दार जो है वो तकरीबन 3 किलो है। इनको बतौर फ़िदिया के अदा कर सकते हैं, या इनकी कीमत जो है बाज़ार से रेट लेकर इनकी कीमत 1.25 किलो गंदम की कीमत लेकर उस कीमत को अदा कर सकते हैं, या 3 किलो खजूर की कीमत लेकर उसकी 3.5 किलो खजूर की कीमत लेकर उसकी कीमत अदा कर सकते हैं, या 3.5 किलो किशमिश या 3.5 किलो जौ की कीमत बाज़ार से मालूम करके उसकी कीमत जो है अदा कर सकते हैं। तो ये है इस फ़िदिया की मिक़दार, सदका फ़ितर की मिक़दार। तो ये सदका फ़ितर की मिक़दार जो है ये बतौर फ़िदिया जो है आप एक मिस्कीन को देंगे। वैसे तो इसका उसूल ये है कि मिस्कीन को 2 वक़्त की रोटी खिलाना, तो 2 वक़्त की रोटी जो है वो तकरीबन इनकी मिक़दार को पहुँचती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 किस्म के अजनास क्यों शरीयत ने इन 4 किस्म के अजनास का हुक्म दिया है? एक किस्म के जिन से भी अदा की जा सकती है और अदा की भी जा सकती है। इन 4 कैटेगरीज़ को शरीयत ने इसलिए मुतारफ़ करवाया है कि दुनिया के अंदर बहुत से किस्म के लोग रहते हैं। बाज़ लोग मालदार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, वो अपनी हैसियत के एतबार से जो है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो गंदम की मिक़दार के मुताबिक जो है ना जी सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं, उनके लिए गंदम है। बाज़ लोग हैं जो मालदार होते हैं, जौ के हिसाब से अदा कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा मालदार होते हैं जो किशमिश के हिसाब से खजूर के हिसाब से अदा कर सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा मालदार होते हैं जो किशमिश के हिसाब से अदा कर सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, या अपनी माली वुसअत के हिसाब से, या अपनी आमदन के हिसाब से अदा करना चाहिए। अगर एक मालदार आदमी गंदम के हिसाब से भी अदा करता है तो अदा तो हो जाएगी, लेकिन वो उसकी हैसियत और उसके वक़ार के ख़िलाफ़ है। कमाता तो वो लाखों करोड़ों में है, और जब अल्लाह के लिए देने की बारी आ रही है तो फिर वो गंदम का इंतखाब करता है। तो ये एक किस्म की जो है मेरे ख़्याल में नाक़दरी है, अपने माल की भी नाक़दरी है, शरीयत के हुक्म की भी नाक़दरी है। बहरहाल अदा तो हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि बढ़ चढ़ कर जो है शरीयत के अहकामात पर अमल होना चाहिए। तो बहरहाल ये है सदका फ़ितर की मिक़दार और सदका फ़ितर की कैटेगरीज़ और सदका फ़ितर का क्या नाम है उसकी मिक़दार या उसकी तायीन। तो फ़िदिया जो है एक सदका फ़ितर के बराबर जो है हर रोज़े के लिए वो फ़िदिया अदा किया जा सकता है। तो ये कितनी बातें हो गई जी? 4 बातें हो गई। उसके बाद नंबर 5 बात, फ़िदिया किसको दिया जा सकता है? फ़िदिया याद रखें हर उस शख्स को दिया जा सकता है जिसको ज़कात दी जा सकती है। जो मसारिफ़ ज़कात हैं, जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, यानी वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे नहीं हैं, 52.5 तोला चांदी के बराबर उसके पास जनाब माल नहीं है, या उसकी चीज़ें उसके पास इतनी नहीं है जो 52.5 तोला चांदी को पहुंच रही हैं, वो ज़कात का मुस्तहिक़ है। तो जो ज़कात का मुस्तहिक़ है वो सदका फ़ितर का भी मुस्तहिक़ है, वही फ़िदिया का मुस्तहिक़ है। तो आप उसको, हाँ, इसमें यह है कि उसूल और फ़ुरूक़ को जिस तरह ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को ज़कात नहीं दे सकता, इस तरीके से अपने फ़ुरूक़ में से अपने बेटे को नहीं दे सकता, अपने पोते को, पोती को, नवासे को, नवासी को, बेटे को, बेटी को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरीके से इन्हीं रिश्तों में वो जनाब फ़िदिया को भी नहीं दे सकता और सदका फ़ितर को भी नहीं दे सकता। इसी तरीके से जनाब जो फ़िदिया है उसको भी नहीं दे सकता है, सदका फ़ितर को भी नहीं दे सकता। इसी तरीके से ज़कात में जो शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है, या बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती है, इसी तरीके से सदका फ़ितर में भी ये एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो ये फ़िदिये के सारे अहकामात हैं। तो तकरीबन 5 किस्म के अहकामात जो है तफ़सीलन फ़िदिये के मुतालिक आपके गोश गुज़ार कर दी हैं। नंबर 1 फ़िदिये का लुग़वी माना क्या है, नंबर 2 फ़िदिये का इस्तिलाही माना क्या है, और नंबर 3 ये है कि फ़िदिया कब दिया जाता है, नंबर 4 ये है कि रोज़े का फ़िदिया क्या है, और सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है, सदका फ़ितर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं,
और नंबर 5 ये है कि फ़िदिया किस को दिया जा सकता है और किस को नहीं दिया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों को समझकर, सीख कर और इन तमाम बातों पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।